कुंभ राशि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? 2026 आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। लंबे समय से आपकी जो परेशानियां चलती चली आ रही थी, अब वो 2026 में जाकर समाप्त हो जाएंगी और एक आपके नए अध्याय का प्रारंभ, नए अध्याय का उदय आप स्वयं अपने हाथ से लिखेंगे। पिछले कई सालों से आप बहुत परेशान थे। अब वही शनि आपको काफी कुछ लौटाने आ रहे हैं। आपके 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और उसमें कहते हैं ना, शनि जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं और आपको माला माल कर देंगे। कहते हैं जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि, लेकिन शनि ही आपके जेब से मनी निकालता है और शनि ही आपके जेब में मनी वापस लेकर के आता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 2026 उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे। इसका पूरा प्रभाव आपके धन पर होगा, आपके फाइनेंस पर होगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है धन भाव भी कहलाता है। तो आपके फालतू खर्चे सब बंद, शनिदेव आ चुके हैं कंट्रोल करने के लिए। सेविंग्स की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जहां से ढेर सारा प्रॉफिट आने वाला है। उसके बाद शनिदेव जो है लगभग आधा साल यानी कि 6 महीने ऑलमोस्ट सेकेंड हाउस में रहेंगे। फिर उसके बाद शनिदेव हो जाएंगे 27 जुलाई को वक्री, जो कि 11 दिसंबर तक रहेंगे। तो तकरीबन पूरा आधा साल शनिदेव वक्री रहेंगे। जब शनि वक्री होंगे तो उसके अलग तरीके से प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। ये पूरा साल इसलिए स्पेशल है कि इस पूरे साल में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं। वैसे 12 महीने देवगुरु बृहस्पति एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन ये साल इसलिए स्पेशल है कि देवगुरु बृहस्पति की स्पीड इतनी तेज है कि वो एक साल में 3 राशियों को कवर करने वाले हैं। साल की शुरुआत में वो मिथुन में रहेंगे, उसके बाद कर्क में और उसके बाद सिंह में। आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे साल की शुरुआत में, जो कि मिथुन राशि में होगी। उसके बाद 6th हाउस में आ जाएंगे आपके, जो कि कर्क राशि में आएंगे। उसके बाद आएंगे 7th हाउस में, जो कि सिंह राशि में आएंगे। इन सभी आपके हाउसेस को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। उसके बाद 25 नवंबर को राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। ऑलमोस्ट नवंबर तक यानी कि पूरे 10 महीने राहु केतु एक राशि में रहेंगे। उसके बाद उनका राशि परिवर्तन का समय आएगा। शुरुआती दौर में राहु होंगे कुंभ राशि में यानी कि आप ही की राशि में होंगे, और केतु होंगे आपकी राशि से 7th भाव में यानी कि सिंह राशि में। 25 नवंबर को राहु राशि परिवर्तन करके आपके 12वें हाउस में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में वो आपके 11th हाउस में रहेंगे, उसके बाद वो आपके 12th हाउस में पहुंचेंगे। जब तक वो 11th हाउस में रहेंगे आपको काफी कुछ बेनिफिट कराते रहेंगे। और केतु आपकी राशि से 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। इस पूरे साल में बुध महाशय जो है, बुध ग्रह भी होंगे 3 बार वक्री। शुरुआत में होंगे फरवरी में, उसके बाद होंगे जून में, उसके बाद होंगे अक्टूबर में। बुध जब भी वक्री होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे उसका प्रभाव पड़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पर उसका प्रभाव पड़ता है, और हेल्थ में जो है आपके पेट, दांत, इन सब चीजों पे प्रभाव अपना बुध ग्रह डालते हैं। तो अब बात कर लेते हैं। और इस पूरे साल में ग्रहण भी 4 है। वैसे अमूमन 2 ही ग्रहण होते हैं 6 महीने के अंतराल पर, लेकिन इस पूरे साल में ग्रहण भी पड़ेंगे 4। पहला ग्रहण पड़ेगा फरवरी महीने में 17 फरवरी को, दूसरा पड़ेगा मार्च में, और उसके बाद फिर बाकी के 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ेंगे अगस्त महीने में। तो चलिए बात कर लेते हैं जनवरी महीने की कि जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआती दौर में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में 5th हाउस में होंगे, जो कि मिथुन राशि में होंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर बहुत कुछ नया नया सिखाएंगे। आपके अंदर कुछ नए सीखने की, नई स्किल्स सीख के डेवलप करने की एक उमंग जागेगी, और आप वो कुछ सीखेंगे भी, और उसको सीख करके फिर आपको उसको
अपने काम में, अपने मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्किल भी आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो है शनिदेव सेकंड हाउस में बैठकर आपके फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे। आपके जितने भी अभी तक अनशंड फालतू खर्चे हो रहे थे उन सब पर शनिदेव प्रतिबंध लगाएंगे। आपको कैलकुलेटिव बनाएंगे शनिदेव कि कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं खर्च करना है। आपको इस बात की समझ आएगी, आपकी बुद्धि जाग जाएगी और आप अपने फालतू खर्चे स्वयं ही कैलकुलेट करके कम कर देंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे और सेविंग की तरफ आपका रुख हो जाएगा। इवन मन टाइम इज ऑल्सो मनी, तो आप अपने समय को भी उचित स्थान पर खर्च करेंगे। आप अपने पूरे दिन के 24 घंटे का एक रूटीन बना लेंगे, उसमें आप पार्ट वाइज अपने समय को वो डिवाइड करेंगे कि कौन सा समय किस चीज के लिए देना है और उसे वहीं से आपका फाइनेंस भी जनरेट होगा। जनवरी महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी काफी अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी काफी अच्छा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ वो स्पेंड करेंगे। मैरिड लाइफ में जो उठा पटक चल रही थी वो सब शांत होकर के एक सामंजस्य बैठ के शांति के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ में इस जनवरी महीने में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, ईएनटी की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि नाक कान गला, आपको इन चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। जनवरी का महीना होगा, थोड़ा सा ठंड का असर भी रहता है, ठंड की वजह से नाक में और कान में भी समस्या हो सकती है, तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। कफ कोल्ड से बचें, ज़्यादा लंबा कफ कोल्ड ना चलने दें, उसका प्रभाव आपके नाक कान गले पर पड़ता है। उसको यथासंभव रोक लें और उचित उसकी जांच करा लें। बात कर लेते हैं फरवरी में। 17 फरवरी को पड़ेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जिसका असर पूरा आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। साथ में बुध ग्रह भी हो जाएंगे वक्री। बुध जब वक्री होते हैं तो कम्युनिकेशन में, पैसों में क्रंच, दांत पेट की समस्या, ये सब चीजें इस महीने आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस महीने में आपकी विजुअलाइजेशन पावर काफी अच्छी रहेगी। आप जो सोचोगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो, कितना अच्छा सोचते हो। लेकिन सोचना भी ऐसी चीज है जो यथासंभव शक्य हो सके, यानी कि वो सही धरातल पे आपकी वर्किंग कैपेसिटी में, आपकी फाइनेंस कैपेसिटी में आ सके। सडनली ऐसी चीज नहीं सोच लेनी है कि हम हवाई जहाज खरीद लेंगे, ऐसी चीजें सच नहीं होती हैं। जो एक सही तरीके से होता है, जो कि सच होने लायक चीजें होती हैं। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप कुछ सोच सकते हैं, आपके काम के अकॉर्डिंग आप कुछ सोच सकते हैं। तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर इस महीने में बहुत अच्छी रहेगी। तो यही आपसे कहा जाता है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, क्योंकि ये महीना आप जो बोओगे वही काटोगे, उस तरीके का है। इसलिए अच्छा ही करना है, अच्छा ही बोलना है। इस महीने ग्रहण की वजह से आप काफी डिस्टर्ब रहेंगे, वर्कलोड भी आपके ऊपर बहुत रहने वाला है और खर्चे भी अनकंट्रोल रहेंगे या और अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके के खर्चे सडनली आ जाएंगे। बुध वक्री होने की वजह से वाणी में भी कड़वाहट आ जाएगी, तो इस पे आपको विशेष काम करना है। वाणी में अगर कड़वाहट आई तो रिश्ते नाते सब कुछ बिगड़ते चले जाएंगे। रिश्तों को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मीठा बोलना बहुत ज़रूरी है। मीठा बोले, कम बोले, स्पष्ट बोले। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोल दिया गुस्से में और फिर उसका ये हुआ कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था या करना चाहती थी पर ऐसा हो गया। बाद में एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस महीने में आपको हेल्थ में अपने दांत पेट, ये दो चीजें बहुत संभालनी है। बुध वक्री होने के बाद इन चीजों को आपको काफी सारा सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो बॉस से ना उलझें बिल्कुल भी, राई का पहाड़ बनने की पूरी संभावना है। आपके परिवार के ऊपर आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। परिवार की हेल्थ को लेके, परिवार के किसी व्यक्ति को लेके उनके ऊपर कोई अच्छा बड़ा खर्चा हो सकता है। तो यथासंभव सबका ध्यान रखने की कोशिश करें, साथ में खुद का भी ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये वर्कलोड बहुत बढ़ेगा तो आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे और सूर्य ग्रहण का और बुध का प्रभाव आपके बुद्धि पर भी पड़ेगा, तो वहां पर भी आप काफी चिड़चिड़े रहेंगे। बात कर लेते हैं मार्च महीने की।
यहाँ पर भी ग्रहण आ रहा है, वो भी चंद्र ग्रहण। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसका पूरा प्रभाव पड़ेगा आपके इमोशंस पे। चंद्र जो है हमारे मन के कारक होते हैं और मन विचलित होना, मन डिस्टर्ब होना, ये सब चीज़ें करते हैं। कभी-कभी ग्रहण का असर पॉजिटिव होता है कि अगर आप बहुत डिस्टर्ब हैं तो आप नॉर्मल भी हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप नॉर्मल हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन लकीली इस महीने आपके मन मस्तिष्क पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा चंद्र ग्रहण का, जिससे आप अपने पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ लोगों से बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, कनेक्शन टूटा हुआ है, तो आप वो कनेक्शंस रिवाइव करेंगे। पुरानी अगर कहीं मन मुटाव है तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वो रिश्ते आप सही करेंगे। इस महीने में आपके वर्क से रिलेटेड पुराने कुछ मैटर जो है फिर से सामने आके खड़े हो सकते हैं। कहीं कोई काम अधूरा रह गया हो या किसी काम की शिकायत आई हो, वो बातें फिर से आपकी सामने आ सकती है। आपको इस महीने भी अपने फाइनेंस पर पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अचानक वाले जो खर्चे फरवरी में थे वो मार्च में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। अचानक से खर्चे आ सकते हैं। इस महीने में आपको अपने प्रतिस्पर्धी भी बहुत नज़र आएँगे। यानी कि आपको कॉम्पिटिशन बहुत मिलेगा। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हर जगह पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। इस महीने में मार्च एंडिंग का महीना होता है तो टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें तो भरनी ही होती है। उसमें भी आपका अच्छा खासा खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो बुध वक्री होंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा ही। आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है। आप एकदम से सडनली गुस्से में फट सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। इसका विशेष असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। तो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी जल्दी से ट्रिगर नहीं होना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो जाएँगे। चीज़ों को लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। बात को शॉर्ट में निपटाना, कही सुनी बात को भूलकर आगे बढ़ना, लेट गो करना हमेशा अच्छा होता है, उससे रिश्ते बच जाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा इस चीज़ पर काम करना होगा। आपको हेल्थ में इस महीने में भी दाँत, पेट, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका लेकिन इस महीने काम-काज अच्छा, ग्रोथ अच्छा करेगा। काम जो चाहे जॉब हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन आपको एंग्ज़ायटी रहेगी। लेकिन जो ये ग्रोथ अच्छी हो रही है उसका आपको आगे चल के पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीना ऐसा होगा जो आपने पिछले 2 महीनों में बुध वक्री के चलते रिश्तों में गड़बड़ी करी है। अब इस अप्रैल महीने में आप अपने रिश्तों को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। काम आपका सेकेंडरी पे आ जाएगा। आपके रिश्ते नाते, घर परिवार के लोगों से अच्छे संबंध बनाना या घर वालों का ध्यान रखना, साथ में अपना भी ध्यान रखना, इस महीने आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ये टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। करियर आपका ठीक-ठाक रहेगा, नॉर्मल चलता रहेगा। मनी मैटर में आपके घर पर ही रेनोवेशन में कह लो, कहीं शिफ्टिंग में बोलो, घर के किसी व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ दिलाने में आपके खर्चे हो सकते हैं। इस महीने में अच्छी बात ये है कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इस महीने में लेकिन आपको हेल्थ में चेस्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, यानी कि छाती के रोग या फिर सांसों से संबंधित कोई समस्या, बीपी वगैरह अगर आपको है तो उसका रूटीन चेकअप कराते रहें। चेस्ट का भी चेकअप कराते रहें। कहीं कंजक्शन लग रहा है, कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसका पूरा विशेष ध्यान रखें, ये बीमारी आगे ज़्यादा बढ़ने ना पाए। अब बात कर लेते हैं मई महीने की। मई महीने में आप कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आपको अच्छा मौका आएगा। आपका इस महीने में आप कुछ नया ऐसा सीखेंगे, कोई अच्छी नई स्किल डेवलप करेंगे आप अपने अंदर, जिसका प्रभाव आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई चीज़ सीख कर आप उसको अपने काम में इन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी कोई पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। इस महीने में जो लोग नौकरी पाना चाहते थे या इंटरव्यू देना चाहते थे, उनका वो इंटरव्यू सफल होगा, उनको वो नौकरी मिल सकती है। ये महीना स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। वो उनकी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे आप जा सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में
इनकम के कोई नए सोर्स आपको मिल सकते हैं। इस महीने में आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव रहेगी। अगर जैसे मैंने बताया है आप उन चीज़ों पर ध्यान दे लेंगे पिछले फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में, तो मई महीने में आपकी हेल्थ काफ़ी रिकवर हो जाएगी, आपको काफ़ी कुछ अच्छा लाभ पहुंचाएगी। रिलेशनशिप में शिप भी आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, सब इम्प्रूव होकर एक अच्छा हैप्पीनेस वाला फैमिली, फूड, फाइनेंस, आपका सब कुछ इस महीने अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जून महीने की। जून महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी 6th हाउस में होंगे। छठे भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो ये कह सकते हैं हम ये पूरा महीना आपका कंपटीशन का होगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पर कम्पिटिटिव लोग मिलेंगे, हर चीज़ में टक्कर देने वाले लोग मिलेंगे। आपकी इस महीने में लेग पुलिंग भी बहुत होती हुई आपको महसूस होगी, ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर, इन सब जगहों पर काम का बोझ भी बढ़ जाएगा, काम की स्पीड बढ़ेगी और काम का लोड आपके ऊपर बढ़ेगा। लेकिन इस महीने आप जितना काम कर लेंगे, बस मेहनत करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये महीना आपका आने वाले भविष्य की नींव रखने वाला महीना साबित होगा। आज अगर आप बिना सोचे समझे मेहनत करते चले जाएंगे, यानी कि फल की इच्छा नहीं करके करेंगे, डेफिनेटली आगे चल के उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस महीने में आपकी वैसे रूटीन की इनकम स्टेबल रहेगी, बैलेंस रहेगी, लेकिन कोई बड़ी पेमेंट आपके हाथ आ सकती है। और इस महीने में भी आपको अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभालना है, जल्दी से ट्रिगर नहीं होना है, बातों को लेट गो करके आगे बढ़ जाना है। बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। जुलाई में आपको बुध तो वक्री ही मिलेंगे, क्योंकि जून में ही बुध वक्री हो चुके हैं और जुलाई एंड में शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे। बुध का और शनि का, इन दो ग्रहों का वक्री होना आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। इस पूरे महीने में आपके ऊपर भरपूर वर्कलोड रहने वाला है। बुध वक्री होने की वजह से कम्युनिकेशन में गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, पैसों में क्रंच, दांतों में समस्या, पेट में समस्या, ये सब कुछ रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओवर थिंकिंग, और शनिदेव की वक्री होने की वजह से ओवर थिंकिंग, नींद में डिस्टर्बेंस, आपके चलते हुए काम 99 पर आकर रुक जाना, या फिर कुछ कामों को पूरा फिनिश करने के बाद उसमें कुछ कमी निकल आना या वो काम बिगड़ जाना और फिर से जीरो से शुरू करना, ये पूरा महीने में आपका रहेगा। घबराए नहीं, कोई कोई महीना ऐसा रहता है, इसको बहुत ही शांति से आपको हैंडल करना है। आपको इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड आएगा, वर्कलोड की वजह से बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी, ओवर थिंकिंग की वजह से, नींद ना होने की वजह से चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होना, उसका असर आप अपने रिश्तों पर भी डालेंगे। बेवजह रिश्तों में डिस्टरबेंस आ जाना, अपने बॉस के साथ बहस हो जाना और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहना, फुल ऑन एंजाइटी। तो आपको कहीं पर भी बात करते समय विशेष ध्यान देना है और अपना काम बहुत ही सोच समझ के करना है कि दोबारा ना करना पड़े। और अगर काम बनते बनते नहीं हो रहा है तो उसमें चिड़चिड़ापन नहीं करना है। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद आने वाले समय में आपके साथ फिर फिर से सब चीजें सही हो जाएंगी। इसलिए इस समय में विशेष ध्यान रखें। और खास बात एक और, किसी को उधार ना दें इस महीने में। इस महीने में दिया हुआ उधार रुपया आपका लौट करके नहीं आएगा। कोई भी पैसों से संबंधित बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचें, साफ लेकिन मीठा बोलकर अपनी बात को औरों के समक्ष रखें। इसके बाद आता है अगस्त महीना। अगस्त महीने में भी दो ग्रहण, लेकिन लकीली आपके लिए ये दोनों ग्रहण अच्छे साबित होंगे, यानी कि पॉजिटिव रहेंगे। पिछले दिनों में, यानी कि पिछले महीने जुलाई महीना स्पेशली आपके लिए पूरे 2026 का सबसे टफेस्ट महीना रहने वाला है। लेकिन उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, मंगलवार बुधवार गणेश जी के मंदिर जाते रहें, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्लियर रहे, लोग नाराज ना हो।
ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओम गंग गणपतये नमः का जाप आपको करते रहना है, उससे आपको ये सारी जो ट्रबल आने वाली है उससे काफी राहत मिलने वाली है। अब आ जाता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये दो ग्रहण आपके जीवन में जो पिछले जितने भी चैलेंजेस आए उन सब चैलेंजेस को धीरे धीरे करके रिमूव करके एक सॉफ्ट सटल पाथ आपके लिए बना देंगे, जिसमें आपको काफी रिलैक्स फील होगा। आपकी जो रातों की नींद उड़ी हुई थी और हर रिश्ते को संभालने की जो आपकी जिद्दोजहद चल रही थी, इस महीने में आकर उसको एक पूर्ण विराम लगेगा। आपके रिश्ते भी मधुर होंगे, आपकी कामकाज भी ठीक ठाक चलने लगेगा। आपके जीवन में जो भी टॉक्सिक लोग थे वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में काफी स्पेस बन जाएगी नए लोगों को आने के लिए या खुशियों को आने के लिए। इस महीने लेकिन पिछले महीने की थकान की वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से जो एक रूटीन आपका बना हुआ था पिछले महीने, नींद डिस्टर्ब रहना, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली सिर में दर्द की शिकायत रहेगी और नींद और एंजाइटी और टेंशन ज्यादा लेने की वजह से बीपी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इन चीजों पर काम करना है। ओवरऑल बाकी सब चीजें आपकी इस महीने में बहुत अच्छी रहेंगी। और सितंबर महीना 2026 का आपके लिए बेस्ट मंथ साबित होगा। पिछले 2-3 महीनों में जो भी तूफान आया था, उठा पटक हुई थी, वो सब कुछ शांत होकर के हर चीज आपको क्लियर दिखने लगेगी। आपके पुराने रिश्ते फिर से रिफॉर्म होने लगेंगे। आपको नौकरी अगर करते हैं आप तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी आपको बातें सुनाई देंगी और पूरा चांसेस है कि आपको मिल सकता है। जहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपकी मानहानि हुई थी या आपको मिसअंडरस्टूड किया गया था, वहां पर आपको मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम को रिकग्नाइजेशन मिलेगी, आपका नाम होगा, आपके रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होंगे हर जगह पर। और ये भी संभव है कि आप अपने लव वंस के साथ कहीं पर घूमने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। हेल्थ में भी जितनी भी डिस्टरबेंस आई थी वो सारी डिस्टरबेंस दूर होकर काफी अच्छा हेल्दी फील करेंगे, रिफ्रेश फील करेंगे। उसके बाद आता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अक्टूबर महीने में ढेर सारे त्योहार भी आने वाले हैं और त्योहार हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां, लग्जरी और बहुत सारी मनी लेकर के आते हैं, हार्मनी लेकर के आते हैं। तो आपके साथ ये सब चीजें होंगी। ये त्योहारों का महीना आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी वैल्यू ऐड करेगा। आपका प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, आपको जो है इनकम भी आपकी धीरे धीरे एक अच्छे ग्रोथ लेवल पे जाकर खूब अच्छी बढ़ेगी। बिजनेस में भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा पैसा कमाएंगे। घर वालों से, आपके फैमिली मेंबर से, बिजनेस पार्टनर से, अगर जॉब करते हैं तो आपके कोलीग से, बॉस से, आपको सबसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस महीने में 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु भी जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ओवरऑल आपके लिए ये महीना हर लिहाज से फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर, आपका नेम, फेम, मनी, फूड, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, लग्जरी, सब कुछ आपको मिलेगा। इस पूरे महीने में आपकी काफी अच्छी वैल्यू बढ़ेगी। बात कर लेते हैं अब नवंबर महीने की। इस महीने में बृहस्पति आपकी सिंह राशि में होंगे। ये महीना काफी सारे परिवर्तनों का होगा, मतलब आपके लिए ओवरऑल ही गेम चेंजर कह लो या बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस महीने में, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके अलावा 25 नवंबर को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु अभी तक आपके 11th हाउस में थे, जो कि अब आपके 12th हाउस में पहुंचेंगे। केतु आपके 7th हाउस में थे, जो कि अब 6th हाउस में पहुंचेंगे। राहु केतु ये ग्रह वक्री चलते हैं, तो ये एक एक घर पीछे पीछे तरफ होते रहते हैं। तो इस महीने में आप
आपको कुछ ऐसा आशीर्वाद मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, राहु का, केतु का, कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। मतलब अभी तक आप जिन परेशानियों से जूझ रहे थे, जो कुछ भी आपको रोजमर्रा की दिनचर्या में ट्रबल आ रहा था, अपना बिजनेस मैनेज करना, जॉब मैनेज करना, घर परिवार मैनेज करना, कभी वो मैनेज हो रहा था, कभी बिखर रहा था, तो इस महीने में आप सब कुछ जो है काफी अच्छी तरीके से घर, फैमिली, परिवार सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगे। एक अलग सी पर्सनालिटी बनकर आप उभरेंगे, जो समाज को आपकी एक नई छवि नजर आएगी, जिसके लिए आपका बहुत मान सम्मान होगा, आपकी खूब तारीफ बटोरेंगे आप इस महीने में। इस महीने में राहु केतु के राशि परिवर्तन की वजह से काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको, करियर बनाने की, पैसा बनाने की, नाम बनाने की, प्रॉपर्टी बनाने की। सडनली पैसा आएगा और सडनली पैसा आपका खर्च भी होगा, क्योंकि राहु केतु का एक ट्रेट होता है कि वो सडन चीजें कराते हैं, फायदा भी और नुकसान भी। तो बी प्रिपेयर फॉर बोथ थिंग्स। आपको बस इस महीने में एक ये काम करना है कि बहुत सारी चीजें सडन बैक टू बैक होती चली जाएंगी, उसकी वजह से आप इम्पेशेंस होकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। अक्सर ऐसे होता है जब जीवन में बहुत सारी चीजें बैक टू बैक होती चली जाती हैं, अच्छी बुरी दोनों ही टाइप की, तब इंसान बहुत फुर्ती में रहता है और बहुत जल्दी से निर्णय लेता है, और कभी कभी आपका निर्णय लिया हुआ आपको एकदम टॉप से डाउन पर भी ले आ सकता है और डाउन से आपको टॉप पर भी लेकर जा सकता है। लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव निर्णय लें, सोच समझकर हर चीज से, खास तौर से फाइनेंस को लेकर विशेषतर आप एक अच्छा निर्णय लें सोच समझकर, जिससे कि आगे कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन केतु का जो राशि परिवर्तन या ग्रह परिवर्तन होगा, वो 7th हाउस से 6th हाउस में जब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु आपको इस दुनियादारी से दूर करके क्या कहते हैं, धर्म की तरफ आपका झुकाव कर देते हैं, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने रिश्तों में आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी केतु का राशि परिवर्तन होगा किसी भी ग्रह में, तो थोड़ा सा रिश्तों को संभालने की जरूरत होती है। और साथ में बुध महाशय का भी अपना काम तो वो करते ही रहते हैं, बुध वक्री होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल काफी डिस्टर्ब हो जाती है, काफी दिक्कतें आती है। आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और जाते हैं, तो बहुत सोच समझकर आपको बोलना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल देना है, जिसका आप बाद में क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे और सामने वाले आपकी बात को नहीं समझेंगे। मतलब कम से कम इस महीने तो नहीं समझेंगे, आगे चल के जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी वो अलग बात है, बट इसलिए कोशिश करें कि सोच समझकर बोलें। ऐसा कोई शब्द, हार्श वर्ड यूज ना करें जिससे कि किसी का भी दिल दुखे या कोई हर्ट हो। अब आ जाता है दिसंबर महीना। दिसंबर महीना आपके लिए जाते जाते एक अच्छी सौगात देके जाने वाला है। आप अपने करियर के टॉप पर होंगे, यानी कि आपने जो कुछ भी सोचा था 2026 की शुरुआत में जनवरी में, आप पाएंगे कि आप अपने करियर के टॉप पर है। जो आपने सोचा था आप ऑलमोस्ट उसी चीज को अचीव कर चुके हैं। यहाँ पर दुनिया आपका जलवा देखेगी। जैसे मैंने बताया कि लास्ट महीने नवंबर में ही आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। एक अलग सा तेज, एक होता है ना मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस जो होती है, वो वाली आपकी परफॉर्मेंस नवंबर से ही बनना शुरू हो गई है। और उसका जलवा जो है आपको दिसंबर में भी देखने को मिलेगा। आप काफी एक मैच्योर्ड पर्सन बनकर निखरेंगे, दुनिया के सामने आएंगे, और आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, हर चीज में आप पाएंगे कि बहुत सब चीज आपने जैसे सोचा था उसी तरीके से सब चीज सेटल है। तो इस बात से आपको काफी राहत मिलेगी, एक अच्छा अचीवमेंट आपको फील होगा। बस इस महीने में दिसंबर में आपको थोड़ा सा अपनी स्किन से रिलेटेड, अपने हेयर फॉल से रिलेटेड और अपनी नींद से रिलेटेड थोड़ी समस्या आ सकती है, उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल आपका 2026 काफी सारे मिले जुले आपको अच्छे खट्टे मीठे अनुभव देकर के अंत में एक, वो कहते हैं ना, जब अंत भला तो सब भला, वैसा वाला आपके साथ हिसाब रहने वाला है।
बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत जगह पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सिखाएंगे, कहीं पर आगे स्टेप लेना सिखाएंगे। ऐसा बहुत कुछ हो करके बहुत अच्छा आपका एंड होगा दिसंबर में, और दिसंबर में आप अगले 2027 की प्लानिंग भी कर लेंगे जैसे आपने 2026 की। इसके बाद आप पूरा, मैं हर महीने की मेरे प्रेडिक्शन आएंगे जिसमें मैं डेट वाइज भी प्रेडिक्शन करती हूँ, तो उन सबको भी देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेट हुए हैं तो कुंभ राशि वालों के साथ और भी बाकी लोग जो हैं उनके साथ शेयर कीजिए, इस जानकारी को औरों तक भी पहुंचाइए, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।